हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th जियोग्राफी का, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्लास 12th जियोग्राफी का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आज हुआ है यानी कि 24 फरवरी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना आंसर की मिला ले। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था 25 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें से आपका कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये आपका नौ निश्चयवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, पहला नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए अगला यानी कि दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से या फिर सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी दूसरा का। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? कोल खोज संबंधित है। तो कोल खोज किससे संबंधित है आपसे ये पूछा गया है? तो सामूहिक कृषि से संबंधित है। किससे? सामूहिक कृषि से, यानी कि तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए चौथा नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है? तो कुटीर उद्योग कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा गया था। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा कागज उद्योग। कौन सा? कागज उद्योग, यानी कि चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कौन सा? चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए पांचवा नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टूरिज्म इज। तो टूरिज्म है तो क्या है आपसे ये पूछा गया था। तो सही आंसर क्या जाएगा? टर्शियरी एक्टिविटी, यानी कि ये तृतीयक क्रिया है, ठीक है। तृतीयक क्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 5 नंबर वाले क्वेश्चन का। यानी कि पर्यटन है तो पर्यटन क्या है? तृतीयक क्रियाकलाप है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आपसे पूछा गया था 6 नंबर वाला क्वेश्चन। कौन सा? 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलियाई पर महाद्वीपीय रेलमार्ग जोड़ता है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, मैं दोनों में यहाँ पर पढ़ के नहीं बताऊंगा, किसी एक ही मीडियम में बताऊंगा। तो देखिए सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जाएगा सिडनी पर्थ। कौन सा? सिडनी पर्थ, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कौन सा? 6 का ऑप्शन नंबर सी ए सही। इसके बाद देखिए 7वां नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड, यानी कि दो कंट्री के बीच ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सही आंसर क्या जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्या? इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि 7 नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, इन विच ईयर डिड इंडिया एडॉप्ट द लिबरलाइजेशन, ठीक है। यानी कि भारत में उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया गया था? जो एलपीजी होता है ना, उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो 8वां का सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा 1991। कौन सा? 1991 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 8 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडस्ट्रियल टाउन। इंडस्ट्रियल टाउन इनमें से कौन सा है आपसे ये पूछा है 9 नंबर वाला, ठीक है। तो आपका जमशेदपुर हो जाएगा। कौन सा? जमशेदपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 10th नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सर्कुलर पैटर्न ऑफ टाउन डेवलप्स इज, मतलब कि सर्कुलर पैटर्न टाउन डेवलप्स। तो सही आंसर क्या जाएगा 10th नंबर वाला क्वेश्चन का? सही आंसर आ जाएगा इन प्लेन्स। क्या? इन प्लेन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है तो मैदानों में। किसमें? मैदानों में। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? यहाँ पर देखिए हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही? तो ये आपको बताना है, हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या, ठीक है, किस देश के प्रवासियों की रही, मतलब कि कौन से देश के प्रवासी भारत में ज़्यादा घूमने आए थे या फिर ज़्यादा रहने आए थे, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा? आपको यहाँ पर 11th नंबर वाला का कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट में आपको बताना। चलिए इसके बाद अगल का देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? यहाँ पर देखिए विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर वाला आपसे राज्य पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। देखिए
ये आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ना कि आपको गूगल या फिर चैट जीपीटी का उपयोग करना है। अगर गूगल चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं तो अभी का आंसर बताएगा, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में होगा हमको वो वाला आंसर करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी बुक में बिहार ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आपका 12 नंबर वाला क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए, यहीं पर है आपका 13 नंबर वाला। यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ, ठीक है, डिस्पर्स सेटलमेंट आर एसोसिएटेड विथ, तो किससे एसोसिएटेड है, तो सही आंसर क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। किस क्या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, 13 का ऑप्शन नंबर सी। और 11 का अगर आप में से कोई कमेंट ना कर पाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन को चेक कर लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में 11 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर पिन कर दूंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग आंसर जरूर करें। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत ही बोल सकते हैं ईजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, तो 13 नंबर वाला तक हमने देख लिया। चलिए 14 नंबर वाला हमको देखना है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये कौन सा है, 13 नंबर वाला ही है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर वाला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द वैराइटीज ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी का वैरायटी आपसे पूछा है। ठीक है, सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बताना है, तो सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आपका 15 नंबर वाले का भी। इसके बाद देखिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए, जल समस्या के संभावित कारण है, तो क्या कारण है, तो जल का अधिक दोहन, जल प्रदूषण, जल के पुनर्चक्रण में कमी, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 17 नंबर वाला, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। तो कोल का हाईएस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन सा स्टेट है, आपसे ये पूछा है, तो सही आंसर क्या जाएगा, झारखंड, अपना झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 18 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैज़ द लिस्ट पॉपुलेशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम पॉपुलेशन वाला आपको स्टेट बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास 18 का सही आंसर आ जाएगा सिक्किम। क्या, सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे हमारे पास 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉन मेटेलिक मिनरल। तो नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है, आपसे ये पूछा, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, जो ऊपर है ना सारा का सारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 20 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि जिसको कि हम लोग शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, इज सिचुएटेड एट, मतलब कि कहाँ पर ये स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ पर, जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 20 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 21 नंबर वाला, क्या है, भारत माला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारत माला प्रोजेक्ट जो है ये किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा है, तो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 21 नंबर वाला क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 22 नंबर वाला, व्हेन वाज कलर टीवी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यानी कि जो कलर टीवी है ना, पहले सादा टीवी चलता था, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला, तो इसके बाद कलर टीवी है। तो कलर टीवी इंडिया में कब आया, आपसे यही पूछ रहा था। सही आंसर क्या जाएगा 1982 में। कब, 1982 में, यानी कि 22 नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर एसोसिएटेड विद द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से एसोसिएटेड कौन सा है, आपसे ये पूछ रहा है। तो 23 नंबर वाला क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर 24 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, एयर इंडिया इज एसोसिएटेड विथ। तो एयर इंडिया किससे संबंधित है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा एयरवेज से। किससे, एयरवेज से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 नंबर वाला क्वेश्चन का सही। इसके बाद देखिए 25 नंबर वाला, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द मेजर प्रॉब्लम्स या फिर प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इन इंडिया। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम आपसे पूछा, सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, तो ऊपर के सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपका 25 में से कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।